बिना किसी ऑपरेशन के घर बैठे चश्मा उतारा जा सकता है? चश्मा किसी भी एज में उतर सकता है। ये ना सोचें कि नहीं बचपन में है तो नहीं उतर सकता है, एस्टिग्मेटिज्म है तो नहीं उतर सकता है, सिलिंड्रिकल लेंस है तो नहीं उतर सकता है, सबका उतर सकता है। 45 दिन के बाद उनकी स्थिति ये हो जाएगी कि पत्ते दूर कोई पत्ता है पेड़ पे, उस पे कोई कीड़ा अगर चल रहा है उसको दिखना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी जी। डॉक्टर अवधेश, कहा जाता है कि इन खूबसूरत आँखों से आप खूबसूरत दुनिया देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी को चश्मा लग जाए तो क्या ये चश्मा उतर सकता है? क्या घर बैठे कोई भी इंसान अपना चश्मा उतारा जा सकता है, उसका चश्मा उतर सकता है, या फिर यूँ कहें कि बिना सर्जरी के भी चश्मा उतर सकता है? इसमें मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा। जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखों से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं और स्किन से टच करते हैं। आपने इंसानों को छोड़ के 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं, क्या कभी किसी को कभी किसी का कब्जा है कि नहीं? अब इस एज में मुझे नजर नहीं आ रहा है, विच मीन्स इट इज पॉसिबल। इंसानों ने अपनी चक्षु बंद करके रखे हैं कि नहीं पॉसिबल नहीं है, अब तो चश्मा ही पहनना पड़ेगा। तो ये लॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर सांस चल रही है, किसी भी इंद्रिय को ठीक किया जा सकता है। ठीक करने के तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे, जो हमने ढूंढे हैं, और बहुत सी चीजें आपको मेडिकल साइंस और गूगल में मिलेंगी नहीं। कई लोग सोचते हैं कि गूगल से देख के मालूम कर लेंगे। गूगल वही दर्शाता है जो कॉमन नॉलेज है। कई बार ऐसा होता है कि कई डॉक्टर्स दावे करते हैं कि हम इतने दिनों में चश्मा उतार देंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं, और कई बार डॉक्टर्स का ये भी कहना होता है कि आप ऑपरेशन करा लें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या बिना किसी ऑपरेशन के घर बैठे चश्मा उतारा जा सकता है? जी उतारा जा सकता है, जी उतारा। किस तरीके ये से? जो 10 महाविद्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको संज्ञा हमने 10 महाविद्या की दी। ये हमने अर्जित किया है चक्षोपनिषद से। आंखों के लिए उपनिषद है। मेरे साथ एक एडवांटेज ये है कि मैं संस्कृत जानता हूँ, तो मैं डीप डाइव करता हूँ इनटू इंडियन भारतीय विधा में मैं डीप डाइव करता हूँ और बहुत कुछ निकाल के लाता हूँ वहां पर पेशेंट्स के लिए। और कहने का मतलब ये है कि सब लोग अपना कर ही रहे हैं, आप एक बार ये भी करके देखें। मैंने अब तक जितने लोगों का किया है, 100 लोगों में से बहुत का तो ऑन गोइंग है, चल रहा है, 40 लोगों के चश्मे उतर गए। मेरे फादर सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं उसके। तो मेरे कहने का मतलब है, चश्मा किसी भी एज में उतर सकता है। ये ना सोचें कि नहीं बचपन में है तो नहीं उतर सकता है, एस्टिग्मेटिज्म है तो नहीं उतर सकता है, सिलिंड्रिकल लेंस है तो नहीं उतर सकता है, सबका उतर सकता है। तो चक्षोपनिषद का ये 10 महाविद्या मैं आपको बताने जा रहा हूं जी। महाविद्या नंबर 1, सात्विक भोजन के बाद सुबह सुबह 90 मिनट पहले सूर्योदय के 90 मिनट पहले उठ जाना है। और पहला चीज ये करना है कि अपना खुद का सलाइवा लेके आंखों में लगाना है। ये नंबर 1 है। नंबर 2, उसको लगा के आप 2-3 मिनट 5 मिनट रखें। उसके बाद मुंह में पानी भर के
मुंह को फुला लेना है ऐसे करके, और आंखें खोल, आंखों के ऊपर पानी ऐसे मारना कि वो साफ हो जाए। ये महाविद्या नंबर 2। महाविद्या नंबर 3, रात भर एक मिट्टी के बर्तन में त्रिफला पीना। त्रिफला का जो पानी नेक्स्ट के उससे आंखों को धोएं। में 1-1.5 मिनट लगता है। ये टोटल प्रोसेस में 45 मिनट्स आपके लगेंगे और 45 डेज तक आपको करना है। आप देखिए चश्मा उतर जाएगा। इसको हम लोग महाविद्या नंबर 3 त्रिफला वॉश। नंबर 4 सूर्य त्राटक। जब तक आप ये सब करते रहेंगे सूर्योदय हो जाएगा। नहा धो के सूर्य को ग्रीट करें और सूर्य त्राटक करें, और भारत में रहने का एडवांटेज उठाएं, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर सूरज निकलता ही नहीं, वहां पर आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। भारत में रहने के एडवांटेज हैं, रोज सुबह कहीं भी आप भारत में हैं, रोज सुबह सूरज उगता है और शाम को डूबता है, और ये सहूलियत विश्व के और किसी देश में आपको मिले तो अपने आप को थैंकफुल समझिए। भारत में तो है ही। तो सूर्य त्राटक चौथी महाविद्या। 5वीं, सूर्य त्राटक करने के बाद हाथों को ऐसे ऐसे करके मलें, और जो टेम्परेचर बढ़ता है एग्जैक्टली उतना ही टेम्परेचर चाहिए आंखों के लिए। आंखों के ऊपर 2-3 मिनट तक लगा के रखें। और जो लड़कियां या लेडीज अपनी आंखें सुंदर करना चाहती हैं, वो एक स्टेप और आगे जा सकते हैं। वो अपनी कानी उंगली को दूसरे हथेली पे रब करें और काजल की तरह ऐसे करके लगाएं ताकि आईज बिल्कुल अप टर्न हो जाए। ये थी आपकी महाविद्या 5। अब महाविद्या 6, आप खीरा या लौकी काट के 2 मिनट के लिए लेट के आंख के ऊपर लगा लें ताकि वो ठंडी रखे आंख को। महाविद्या 7, सात्विक भोजन, जो हम लोग डैप डाइट में देते हैं, 2 बार भोजन, 2 जून भोजन, और सात्विक भोजन हो। महाविद्या 8, प्याज को गोल गोल जैसे सैलेड में काटते हैं वैसे काट के आपको पैर के तलवे पे लगा देना है और मोजा पहन लेना है या उसको बांध देना है किसी चीज से रात भर। और सुबह में आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा येलो येलो भर जाएगा, जैसे बचपन में भरता था। वो टॉक्सिन्स निकालता है आपका। महाविद्या नंबर 9, आंखों को रात को सोने के पहले आपको आंख को कप करना है, ऐसे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के हाथ का कपिंग करना है। इसके बीच में मैं एक चीज, ये कपिंग शायद मैं बता चुका था, एक्सरसाइज मैंने नहीं बताया। वो सूर्य त्राटक के बाद एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज ये था, अपने अंगूठे को ले लीजिए राइट हैंड के और लेफ्ट हैंड के ऑल्टरनेट करके। पहले राइट हैंड का लीजिए, अंगूठे के टिप को देखिए, धीरे 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 अपने थर्ड आई तक लेके आइए और टिप को देखते रहिए। आपकी दोनों आंखें टर्न होंगी और मसल्स जो हैं वो ने, और मसल्स जो लैक्स हो जाते हैं तभी चश्मा पहनने की जरूरत पड़ती है। तो आप थर्ड आई तक लेके आएंगे, उसके बाद फिर वापस ले जाएंगे, ऐसे 5 बार करेंगे। फिर लेफ्ट हैंड से करेंगे ऐसे, और फिर हाथ को बिल्कुल गोल गोल घुमाएंगे और बिना सर घुमाए आपको ये जो टिप को आप ऐसे करके लेके आ रही थी, अब 5 बार ऐसे करने के बाद इसको गोल गोल घुमाइए और बिना सर हिलाए आपको टिप को ही देखना है, और जहां तक आप आंख मोड़ सके वहां तक मोड़ना है।
और उसको देखना है। ये टोटल हो गए 9 महाविद्या। 10वीं महाविद्या ये है कि आप दिया त्राटक करके सोएं। 5 मिनट दिया जला लीजिए, उसके लौ के एकदम ऊपर वाले पोर्शन को देखिए और अपने सबकॉन्शियस में रिवाइज करिए आज आपने दिन में क्या क्या किया है, ताकि आपका मस्तिष्क भी बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो ये है 10 महाविद्या। आप अगर ये 10 ठीक से परसू करते हैं और नोट करके रखते हैं, तो बाकी लोगों की तरह आप भी हमें बताएं कि 45 दिन में चश्मा आपका उतर गया, और हमें बड़ी खुशी होगी। हम आपको वो लिस्ट में शामिल कर लेंगे, बिकॉज हम एक पेपर भी लिख रहे हैं इस पे। जी। तो ये थे 10 महाविद्या। ये कौन कौन नहीं कर सकता है ये भी जानना जरूरी है। जिनके लेंस इम्प्लांट हो गए हैं वो सूर्य त्राटक नहीं कर सकते, लेकिन दिया त्राटक कर सकते हैं। बाकी सब कर सकते हैं, सूर्य त्राटक नहीं कर सकते हैं। जी। और जिनको ग्लूकोमा है, जी। ग्लूकोमा वाले भी सूर्य त्राटक नहीं कर सकते हैं। बाकी सब तो कर सकते हैं, लेकिन सूर्य त्राटक नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जी। जिनके बचपन से चश्मा लगा हो, क्या वो सारा कुछ कर सकते हैं? ये पूरी 10 महाविद्या को अपना सकते हैं? बिल्कुल। और वो देखेंगे सरप्राइजिंगली 45 दिन के बाद उनकी स्थिति ये हो जाएगी कि पत्ते, दूर कोई पत्ता है पेड़ पे, उस पे कोई कीड़ा अगर चल रहा है उसको दिखना शुरू हो जाएगा। आप एक सुई में एक बार लगाएंगे, सुई में एक बार में धागा डाला जा सकता है। जी। क्या उम्र का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर कहा जाता है कि जैसे ही उम्र बढ़ती है वैसे आंखें कमजोर होना स्वाभाविक है, और फिर वो आंखें ठीक नहीं होती। तो आपके कहने का मतलब है कि आप इस कथन को गलत साबित कर रहे हैं। जी, हमारे लाइफस्टाइल के चलते हमने स्वाभाविक बना दिया है। आप सोचिए ना, भीष्म पितामह जी 120 साल की उम्र में सेनापति थे कौरवों में। जब महाभारत चल रहा था उस समय कृष्ण की उम्र 84 साल की थी, 84 इयर्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने अपने आप को बांध दिया है, और अपने आप कोई लिमिट है नहीं। क्या इसके अलावा खाने पीने में भी कोई सावधानी रखनी चाहिए, या कुछ चीजों का सेवन करना चाहिए, कुछ का परहेज करना चाहिए? जी, मैं आपको बताया सात्विक भोजन, टैप डाइट हमने प्रिस्क्राइब किया हुआ है सभी के लिए। जनरल डाइट प्लान है 2 जून भोजन का, जिसमें आप जो भी खाएंगे 50% अनकुक्ड हो, 50% कैन बी कुक्ड फूड। और ये जितना आपकी भूख है उससे 75% ही खाना है, दिन भर खाते नहीं रहना है। और आप देखेंगे कि यूजुअली बहुत सी बीमारियां आप डिफीट कर देंगे। और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। ये सभी चीजें आपकी सिर्फ आंखों को नहीं, पूरे शरीर को कमजोर करती हैं। ये जो हरकतें हैं हमारी, हरकत मैं इसलिए बोलूंगा कि ये सब लोग करते हैं और उसको नॉर्मल समझते हैं, वो नॉर्मल नहीं है। तो सात्विक भोजन, 2 जून भोजन पे आप आ जाएंगे, सूर्यास्त के बाद भोजन बंद कर दिया, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो सरप्राइज हो जाएंगे, उनका कॉन्स्टिपेशन दूसरे दिन ही खत्म हो जाएगा। क्या इसके अलावा और भी कोई सावधानी रखनी चाहिए, या हम यूँ कहें कि जो 10 महाविद्या आपने हमें बताई हैं चश्मा उतारने के लिए, उनको करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? नहीं, जो मैंने सावधानियां बताई हैं बस उतनी ही है जी। और केक होने लगेंगी, आपको खुद फील होने लगेगा कि ये चश्मे की अब जरूरत नहीं पड़ रही है। और हमें फीडबैक जरूर दें, जरूर, बिकॉज हम ये बहुत रिसर्च करके आपके लिए लेके आए हैं।
आपके दर्शकों के लिए लेके आए हैं। इसमें सबका भला हो। हमारा एम भी यही है कि आप हमारे वीडियोस देखें और घर पे ही ठीक हो जाए। हमें कांटेक्ट भी करने की जरूरत ना पड़े आपको। जी जी। डॉक्टर अवधेश, जो त्रिफला का पानी होता है वो रात को त्रिफला को भिगो करके रखना है, 1 चम्मच त्रिफला पानी में भिगो करके रखना है और सुबह उसको छान करके प्रयोग में लेना है। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर अवधेश, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है हमारे सभी दर्शक जिनको चश्मा लगा है वो अपना चश्मा इसके ज़रिए ज़रूर उतारेंगे और हमें फीडबैक भी देंगे। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।